नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम है। भक्त भोले बाबा की भक्ति में लीन हैं। महाशिवरात्रि पर महाकाल का महाअभिषेक हो रहा है। मंदिरों में भोलेनाथ के दर्शन को श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। कुछ ऐसा ही आज माहौल है और चारों तरफ बम बम बोले के जयकारे सुनने को मिल रहे हैं। हर तरफ आपको भीड़ नजर आएगी। बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए पूरी भीड़ लगातार पहुंच रही है और सभी बाबा भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते हैं। भक्त भोले बाबा के भक्ति में लीन है। बम बम बोले के जयकारों के साथ में लगातार लंबी लंबी कतारों में भी लोग खड़े हुए हैं। मंदिरों में भोलेनाथ के दर्शन को श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और महाशिवरात्रि का पर्व हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा खास होता है। ऐसे में इसी शिवरात्रि को लेकर चारों तरफ धूम देखने को मिल रही है। मंदिरों में भीड़ लगी है। जबरदस्त तरीके से सभी लोग पूजा अर्चना के लिए दरअसल पहुंच रहे थे कि बहुत 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 ज्यादा मान्यता है महाशिवरात्रि की। और आप यहां देखिए किस तरीके से लोग सुबह सवेरे लंबी लंबी कतारों में लग जाते हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए। बाबा आनंदेश्वर के दरबार में अभी सुबह मंगला आरती 2 बजे हुई थी। उसके बाद लमसम अभी तक 40 से 50 हज़ार दर्शन लोग करके चले गए बाबा। और महाशिवरात्रि के पर्व पे बहुत ही कुशल मंगल से अभी 5.5 घंटे बीत चुके हैं बाबा का दर्शन होते होते। बाबा आनंदेश्वर के दरबार में अभी सुबह मंगला आरती 2 बजे हुई थी। देखिए, महाशिवरात्रि के दिन सभी लोग व्रत रखते हैं और सभी लोग बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं। महाशिवरात्रि का अपने आप में बहुत ज़्यादा खास महत्व है। भोलेनाथ के भक्तों के लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खास होता है और ये किसी महापर्व से कम नहीं होता। इस दिन भक्त शिव जी की पूरे मन से पूजा अर्चना करते हैं। माना यह जाता है कि जो भी लड़कियां महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का व्रत रखती हैं उन्हें अच्छे और योग्य वर की प्राप्ति होती है। हालांकि शिव जी की पूजा लड़के भी बड़े चाव से करते हैं और बाबा भोलेनाथ के भक्त लड़के भी खूब होते हैं। महाशिवरात्रि पर अगर आप भी भगवान शिव को प्रसन्न करने की सोच रहे हैं तो आप लोगों को व्रत रखना होगा, क्योंकि यही देखिए मान्यता है। और आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ हर हर महादेव, जय शिव शंकर, बाबा भोलेनाथ की जय, बम बम बोले, इसी तरीके की जो गूंज है आपको चारों तरफ सुनाई देगी। और शंख जिसकी धुन बाबा भोलेनाथ को भी बहुत पसंद है। और मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। अतुल शर्मा मेरठ से जुड़ रहे हैं, आलोक मालवीय प्रयागराज से जुड़ रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि मंदिरों में कितना जबरदस्त नज़ारा है, कितने ज़्यादा तादाद में लोग पहुंच रहे हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए और जल चढ़ाने के लिए। क्योंकि जो बाबा का अभिषेक होता है ना, ये आज के दिन बहुत ज़्यादा खास होता है। भांग धतूरा लोग चढ़ाते हैं और बाबा को प्रसन्न करने की हर कोशिश करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सभी भगवान में सबसे ज़्यादा आसान होता है भगवान भोलेनाथ को मनाना। इसीलिए जब भगवान भोलेनाथ का आज जो खास महाशिवरात्रि का दिन है तो जो भक्त हैं वो उमड़ रहे हैं, बाबा भोलेनाथ को मना लेना चाहते हैं। अपने सभी संकटों से, सभी दुखों से मुक्ति पाने के लिए हर कोशिश की जा रही है लोगों की ओर से बाबा को मनाने की। अतुल शर्मा मेरठ से हैं। अतुल, मेरठ में क्या कुछ नज़ारा इस वक्त है आपके सामने? बहुत सारे हम देख रहे हैं कि भोलेनाथ के भक्त खड़े हैं जो आतुर हैं बाबा के दर्शन को। देखिए पूजा, ये सही बात है। मेरे पीछे चारों तरफ देखा जाए तो भोलेनाथ के भक्त खड़े हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कांवड़ती ही जो कांवड़ लेकर के हरिद्वार से भगवान भोलेनाथ की कांवड़ लेकर के और शादी में साझा होने के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात दिखाऊंगा मैं आपको किस तरह से यहाँ पर ये दिव्यांग है और सबसे बड़ी बात है हरिद्वार से कांवड़ लेकर पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? देवदत्त जी, कहाँ से पहुंचे कांवड़ लेकर के आप? और बनारस से हमारे साथ संतोष ओझा भी हैं। हाँ, आप बात पूरी कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ये दिव्यांग है और सबसे बड़ी बात ये भारी संख्या में जो कांवड़ती खड़े हुए हैं, ये हरिद्वार से कांवड़ लेकर के भगवान शिव की, भोलेनाथ की आराधना करने के लिए। भगवान शिव को मनाना सबसे ज्यादा आसान होता है। वही सबसे बड़ी बात की जाए महिलाओं की या लड़कियों की बात की जाए तो ज्यादातर भगवान को मनाने के लिए, भगवान शिव को मनाने के लिए मंदिरों पर भारी संख्या में पहुंच रही है। लेकिन अगर लोगों की बात की जाए, लड़कों की बात की जाए तो वो भी कहीं पीछे नजर नहीं आ रहे हैं। साफ तौर पर देखा जाए तो हरिद्वार से कांवड़ लेकर चलने वाले ये सभी शिव भक्त
अब अपना भगवान शिव की आराधना में जुटे हुए हैं और भगवान शिव पर चढ़ाने के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ की बात की जाए, ये सारे लोग हैं हरिद्वार से कांवड़ लेकर के पहुंचे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात ये पैरों में छाले पड़ने के बावजूद भी आप आराम से साफ तौर पर देखा जाए तो मंदिरों में जिस तरह से भीड़ बाबा नजर आ के रही है भक्तों भगवान शिव को लेकर के, पैरों में तो छाले कहीं ना अच्छे कहीं लगते ये हैं। मैं आपके जाहिर पास हो भी सकता वापस है कि लौटती हूँ, भगवान शिव संतोष के ओझा का एक बार रुक करेंगे। संतोष, वाराणसी में है जहां का जिक्र चारों तरफ हो रहा है, उस काशी नगरी में आज बाबा के जो भक्त हैं संतोष, वो कैसे मना रहे हैं आज का इस पर्व को? देखिए, ये शिव की नगरी है और 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र ऐसा ये ज्योतिर्लिंग है जहां मां पार्वती संग शिव विराजते हैं। समझा जा सकता है कि अपने आप में बनारस खास है, चाहे वो राजनीतिक पहलू हो या लोग यहाँ पे सुबह सवेरे से लोग दर्शन के लिए दर्श तरफ के लिए परेशान है। बात यदि हम गंगा की बात करें तो गंगा तट पे भी लोगों की भीड़ है और लगातार लोग दर्शन करते मंदिरों की ओर जा रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात बनारस की होती है वो ये कि आज का जो दिन का महत्व है वो आज भगवान शिव के विवाह का दिन है। आज माँ पार्वती से इनका विवाह हुआ था और यही वजह है कि बनारस में जो शिव भक्त हैं, जो शिव के अनुयायी हैं, वो आज विभिन्न जगहों से शिव बारात निकालते हैं। शिव बारात की खासियत की यदि हम बात करें तो आप समझ सकते हैं कि शिव बारात में औभण सभी वो लोग होते हैं जिन्हें पेट होने के लोग जो भी बनाते हैं। भगवान शिव की खासियत है कि वो ग्राह में उन चीजों को करते हैं जो लोगों को पसंद नहीं है। धतूरा उन्हें पसंद है, धतूरा का फूल उन्हें पसंद है, समझा जा सकता है। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम बाकी देवताओं पर नहीं चढ़ाते हैं। ये कहा जाए कि बाकी देवता इन चीजों को नहीं करते हैं। भगवान शिव जैसा कि आपने कहा, भगवान शिव सबसे ज्यादा पसंद होने वाले देवता और यही वजह है कि कहा जाता है दिल से यदि जल भी चढ़ाया जाए, एक जल भी चढ़ाया जाए, भगवान शिव मनोरथ वो भी करते हैं, बल्कि उन्हें मनचाही इच्छा भी देते हैं। ठीक है, मैं आपके पास संतोष, आपकी आवाज ठीक तरीके से आ नहीं रही है। एक बार टीम जरा चेकआउट कर ले, थोड़ा क्लियर आवाज आएगी तो हमारे जो बाबा के भक्त बैठे हैं जो काशी के दर्शन करना चाहते हैं वो घर बैठे भी दर्शन कर पाएंगे। हमारे सहयोगी आपको तमाम मंदिरों का नजारा दिखाएंगे, वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। प्रिया राणा भी हमारे साथ बनी हुई है लगातार नोएडा से। प्रिया, नोएडा में बाबा के भक्त कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं? प्रिया, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? शायद प्रिया तक आवाज नहीं जा रही है। मेरठ से लगातार लेकिन अतुल शर्मा बने हुए हैं। अतुल, बाबा के भक्त पहुंच रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप मंदिर के दर्शन भी लोगों को कराएं ताकि घर बैठे वो भी देख पाएं कि बाबा के भक्तों का उत्साह क्या है और जो लोग नहीं जा पा रहे मंदिर उनके लिए मंदिर के दर्शन भी पॉसिबल हो। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मंदिरों में लंबी कतारें लगी हुई है वहां पर पहुंचना बहुत नामुमकिन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाहर शिव भक्त खड़े हुए हैं मैं उनके साफ तौर पर दर्शन कराऊंगा जो हरिद्वार से कांवड़ लेकर के जो भगवान शिव के मंदिर तक पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिरों में इस समय काफी लंबी कतारों लगी हुई है और कतारों के साथ साथ यहाँ पर जो नेटवर्क की समस्या है वो भी सबसे बड़ी है, क्योंकि लंबी कतारों में नेटवर्क कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा रोक लगा दी जाती है और वहीं हर कोई व्यक्ति अपलोड सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें करता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जाए तो बड़ी समस्या है। लेकिन जो शिव भक्त हैं साफ तौर पर यहाँ पर खड़े हुए, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरह से महाशिवरात्रि का पर्व है और शिवरात्रि के पर्व पर अगर देखा जाए तो यहाँ जो शिव भक्त हैं, जो लोग हैं, जो दूर दूर से कांवड़ लेकर के आए हैं, काफी दर्द महसूस करने के बाद भी भगवान शिव की आराधना में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर होता है कि भगवान शिव से जिस तरह से लोग अपने विचार मांगते हैं, अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए भगवान शिव के सामने पहुंचते हैं, वो कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है। कुछ शिव भक्त हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रशांत शर्मा। प्रशांत जी, क्या कहेंगे, कहाँ से आए कांवड़? हरिद्वार से। हरिद्वार से कांवड़ लेकर आए, भगवान शिव से क्या मांगने जा रहे हैं आप? खुशहाली मांगे। क्या नाम है आपका? लोकेश। लोकेश, कहाँ से आए आप? हरिद्वार से। हरिद्वार से आए, क्या कहेंगे, भगवान शिव को लेकर के कांवड़ लेकर के पहुंचे, पैर सलामत है? हाँ। आपका क्या नाम है? सोनू शर्मा। सोनू जी, क्या कहेंगे? शर्मा जी, कांवड़ लेकर के पहुंचे हैं, भगवान शिव की आराधना में जुटे हुए हैं, तो क्या मानते हैं भगवान शिव के इस जो महापर्व है महाशिवरात्रि के दृष्टि से देखते हैं आप? जी, सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे शिव जी भगवान शंकर के उसमें हमेशा हमारी यही रहे और आगे के लिए भी हम हमेशा भगवान शिव के लिए आगे के जाने के लिए भगवान से हमें हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कांवड़ लेकर के जल नहीं चढ़ाया है, मंदिर के बाहर ही खड़े हुए हैं, लेकिन आने वाले समय के लिए भी पहले से ही भगवान शिव से अनुमति लेने की उम्मीद में जुटे हैं शिव भक्त। प्रयागराज से मेरे साथ आलोक मालवीय भी जुड़ गए हैं। आलोक,
प्रयाग में बाबा की भक्ति भक्तों के सर कैसे चढ़कर बोल रही है? देखिए, संगम नगरी प्रयागराज गंगा नदी के किनारे पर बसा है और महादेव की जो सेवा होती है वो गंगा माँ से होती है। तो गंगा जी का जल लेकर लोग सीधे मेरे पीछे दशाश्वमेध मंदिर है जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा बसाया गया है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि निर्माण के लिए यज्ञ किया था। तो ये पुराण वर्णित मंदिर है और इस मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता सुबह 3 बजे से ही लगा है। क्योंकि आज जो विश्व प्रसिद्ध माघ मेला उसका अंतिम स्नान पर्व है। शिवरात्रि के बाद से माघ मेला समाप्त हो जाता है, इसलिए जो भक्त हैं वो यहाँ पर गंगा जल लेकर कांवड़ के रूप में यहाँ पर जल चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना की मांग करते हैं बाबा भोलेनाथ। तो इस तरह बना हुआ है, इसके साथ ही लोग अपने अपने घरों से आ रहे हैं और गंगा जी में स्नान करके जल लेकर सीधे भोले बाबा को अर्पित कर सुख और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। जी प्रिया, आप हैं हमारे साथ में, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? प्रिया से अभी तक भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। संतोष, काशी नगरी में भक्त पहुंच रहे हैं बाबा के दर्शन को, बाबा का अभिषेक करने के लिए। ऐसे में महाशिवरात्रि के इस पर्व पर इस बार क्या कुछ खास है? हमेशा कुछ नए की गवाह बनती है ये काशी नगरी, इस बार क्या नया है? देखिए, यदि बात इस बार बनापन किया तो निश्चित तौर पे ये आज का दिन वो दिन है जब गर्भगृह में स्वर्ण मंडित हुआ है। इसके पहले 176 साल पहले देखा जाए तो गर्भगृह में भक्तों के लिए आज तो ये मंदिर खोला गया। ये अलग है कि कल देर रात सोमवार के देर रात ये पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन भक्तों के लिए आधिकारिक तौर पे आज खोला गया। जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि शिव भक्त निश्चित तौर पर न केवल शिव को आराधते हैं, शिव को साधते हैं, बल्कि उनको प्रसन्न करने के लिए तमाम तरह के काम करते हैं। यही वजह है कि आज जो काशी है इस तरीके से शिव में है। जैसा अच्छा, भगवान की भक्ति के सामने ये कोरोना और ये सब बहुत छोटे हो जाते हैं। फिर चाहे कितना ही कोरोना क्यों ना फैल रहा हो, लोग बाबा के दर्शन को दौड़े चले आते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही लगभग मंजर है। चलिए प्रिया, आप तक आवाज पहुंच रही है इस बार? प्रिया, आप सुन पा रही हैं क्या? शायद आवाज नहीं जा रही है। आलोक, इस बार बहुत तरीके से ये महाशिवरात्रि खास है। पहली बात तो उत्तर प्रदेश में चुनाव भी चल रहे हैं और अब क्योंकि बारी इस इलाके की भी है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है जिस तरीके का माहौल इस वक्त बना हुआ है उसे देखते हुए भी भक्तों में, नेताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? वोटिंग के बाद से जितने भी प्रत्याशी हैं सब महादेव की शरण में हैं और सब महादेव से यह कामना कर रहे हैं कि विजय श्री उनको मिले। इस बात को लेकर विशेष रुद्राभिषेक किया जा रहा है मंदिरों में। नंद गोपाल गुप्ता नंदी मनोकामना मंदिर में आज पूजन करेंगे और पूजन करने के साथ ही वह पूर्वांचल के दौरे पर निकल जाएंगे। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी पूजन अर्चन करने के बाद आज संगम नगरी से काशी की ओर प्रस्थान करेंगे और आगे पूर्वांचल को साधने का प्रयास करेंगे। तो यह जो शिवरात्रि इस मायने में भी महत्वपूर्ण है। पिछली बार शिवरात्रि के दिन रिस्ट्रिक्शन से लोग महादेव की शरण में आए थे और कामना की थी कोरोना की जल्दी खत्म होने की की थी। इस वर्ष सिर्फ भगवान सुख और समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं, बराबर रूप से देखा जा रहा है। जिस वजह से गंगा, यमुना और अमृत सरस्वती की त्रिवेणी संगम तीर्थ राज प्रयागराज में जगह जगह पर भगवान शिवरात्रि पर भोले शंकर की बारात निकाली जाएगी और बारात निकाल कर रोज अपनी खुशी का इजहार करेंगे। फिलहाल देखना यह होगा कि 10 तारीख को कौन आगे की होली मना। लोग आज से होली की शुरुआत। ठीक है, आप सभी का शुक्रिया। देखिए, प्रयाग की बात करें, जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव के बाद अब यहाँ से बाबा के दर्शन की तैयारी की जा रही है ताकि आगे का जो किला है उसको फतह किया जाए। ऐसे में आप समझ लीजिए कि प्रयागराज भी अपने आप में बहुत खास है। और दूसरा, आप काशी नगरी की बात करें तो वहाँ पर तो सब कुछ बहुत खास है ही। आपने देखा किस तरीके से खुद पीएम मोदी वहाँ पर पहुँचे और अब वहाँ पर चुनाव बाकी है। तो ऐसे में समझ लीजिए कि किस तरीके से जो ये धार्मिक उत्सव होते हैं उनमें भी हर लोग अपने लिए अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। यूँ तो सभी लोग अच्छे भविष्य की कामना करते हैं अपने, लेकिन नेताओं का अच्छा भविष्य होता है कि सत्ता
इस बार उनको हासिल हो। आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी ने गोरखपुर में भोले बाबा की पूजा अर्चना की। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने पूजा की। सीएम योगी ने श्रद्धालुओं को शिवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा। सीएम योगी ने श्रद्धालुओं को शिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। हमेशा से देखिए, हमेशा से अगर उनके कार्यकाल को उठाकर आप देखेंगे तो हर शिवरात्रि पर वो गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे और वहां उन्होंने हमेशा पूजा अर्चना की है। आज भी हमेशा की तरह सीएम योगी ने गोरखपुर में भोले बाबा की पूजा अर्चना की, उनका रुद्राभिषेक किया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। देखिए, महाशिवरात्रि का अपने आप में बहुत ही खास महत्व होता है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक भी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस बार ये उत्सव आज मनाया जा रहा है। मंगलवार के दिन बाबा सबकी जिंदगी में मंगल करें, ऐसी हमारी भी कामना है। न्यूज़ वन इंडिया का पूरा परिवार आप सभी लोगों के लिए कामना करता है। कई मान्यताएं हैं शिवरात्रि को लेकर भी, लेकिन इससे इतर आपको बता दें कि महाशिवरात्रि को बड़े ही धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है और पूरे देश में शिव भक्तों की एक भारी भीड़ है। मतलब बहुत ज़बरदस्त, आप ये मान लीजिए कि लोगों में उत्साह रहता है महाशिवरात्रि को लेकर। और हिंदुओं के लिए बहुत ही खास पर्व है, ये बहुत महत्व रखती है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के दिन सभी लोग उठते हैं, व्रत रखते हैं, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, भांग धतूरा, दूध, घी और इसके अलावा शहद, फूल, फल ये सभी चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए बाबा से आशीर्वाद मांगते हैं। बाबा भोलेनाथ को बहुत ही भोला माना जाता है, इसीलिए वो भोले भी हैं। भोलानाथ उनका नाम है। भोलेनाथ के दर्शन के लिए सब लोग पहुंच रहे हैं। जैसा हमने जिक्र किया कि कहा जाता है कि बाबा भोलेनाथ सबसे जल्दी अपनी कृपा बरसाते हैं अपने भक्तों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ की 4 जिलों में जनसभाएं हैं। सुबह 10:15 पर पिपराइच गोरखपुर में जनसभा है। सुबह 11:05 पर पनरिया महाराजगंज में है। दोपहर 12 बजे कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर में जनसभा है। दोपहर के 1:10 पर तुलसीपुर बलरामपुर में जनसभा है। दोपहर के 3:10 पर डुमरियागंज सिद्धार्थनगर में रैली है और शाम 4:15 बजे सहजनवा गोरखपुर में संबोधित करेंगे। तो आज ये कार्यक्रम है। तो देखिए, चुनाव प्रचार भी लगातार जारी है। इस बीच आपको बता दें कि अब 5 चरण निपट चुके हैं। 6ठे 7वें की बारी है। ऐसे में उसी 6ठे 7वें चरण को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही हैं, पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। एक तरफ महाशिवरात्रि का पर्व है, सभी नेता बाबा के दर्शन कर, माथा टेक, आशीर्वाद प्राप्त कर आगे की इस राजनीतिक जंग में बढ़ रहे हैं, कदम ताल कर रहे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी, उनके कई कार्यक्रम है चुनाव प्रचार के, जिसमें वो पहुंचेंगे। इससे पहले गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, बाबा भोले के दर्शन किया, रुद्राभिषेक किया, पूरी पूजा अर्चना की और उसके बाद दोपहर 12 बजे से उनका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 1:10 पर तुलसीपुर में वो रहेंगे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी यूपी दौरा है। दोपहर के 1:30 बजे महाराजगंज में वो रैली करेंगे। दोपहर 3:15 बजे लक्ष्मीगंज मैदान कुशीनगर में उनकी जनसभा है। पूर्वांचल को साधने की पूरी तैयारियां इस वक्त देखिए की जा रही हैं और पूर्वांचल को साधने के लिए बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त पूरा दमखम लगाए हुए हैं और कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता। जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह से लेकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ और सबसे इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दोपहर के 1:30 बजे महाराजगंज में उनकी रैली होगी जेपी नड्डा की। छठे चरण के लिए आपको बता दें कि तैयारियां लगातार की जा रही हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 4 जिलों में प्रचार करेंगे। बलिया, देवरिया, कुशीनगर, वाराणसी में उनका चुनावी जनसभा होगी। सुबह 11:30 बजे बलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर के 3:15 बजे का उनका भाटपार रानी देवरिया में जनसभा का कार्यक्रम रहेगा। 4:30 बजे पडरौना, कुशीनगर में उनकी जनसभा है।
दोपहर 3:15 पर भाटपार रानी देवरिया में जनसभा है। शाम 4:30 बजे पडरौना कुशीनगर में उनकी जनसभा है। देखिए, ये अब जो बाकी के 2 चरण बच रहे हैं ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से पूर्वांचल में अच्छी खासी पकड़ बीजेपी ने बनाई, उसके बाद आखिरी पड़ाव में अब सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि अब यहाँ का जो चुनाव है वो उनके नाम का चुनाव है। और पूर्वांचल में जिसने अपना झंडा गाड़ लिया, समझ लीजिए कि सरकार उसी की बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हो कि समाजवादी पार्टी, सभी पार्टियां ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं। 5 साल बाद फिर से जब चुनाव हो रहे हैं तो पूरी ताकत झोंके बैठी है बीजेपी। पिछली बार बम्पर जीत हुई थी, 300 पार पिछली बार हुआ था आंकड़ा। इस बार भी उसी 300 पार का आंकड़ा रिपीट करने की बात बीजेपी कर रही है और कह रही है कि हम अपना जो रिकॉर्ड है वो खुद ही तोड़ेंगे, और इसी के लिए कमर तोड़ मेहनत की जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का 3 जिलों में दौरा है। बलिया, जौनपुर, देवरिया में प्रचार करेंगे। सुबह 10:45 पर सिकंदरपुर बलिया में पदाधिकारियों के साथ बैठक है। 12:15 बजे शाहपुर जौनपुर में जनसभा और दोपहर के 2 बजे गौरी बाजार देवरिया में जनसभा होगी। तो ये रहेगा उनका कार्यक्रम। आप लगातार देख रहे हैं बीजेपी के तमाम दिग्गजों की ओर से चुनाव प्रचार बड़े जोर शोर से किया जा रहा है। इससे पहले तक जब कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करना था, उस दौरान में कुछ दिक्कतें आ रही थी। लोग सिर्फ घर घर जाकर प्रचार कर रहे थे। खुद अमित शाह भी घर घर जाकर प्रचार करने के लिए उतरे थे। इस बीच आप बता दें कि रैलियां भी हो रही हैं, पूरा जमघट भी लोगों का है, तो पूरी ताकत का प्रदर्शन फिर से हो रहा है। और पूर्वांचल की जंग को अखिलेश यादव भी बहुत सीरियसली ले रहे हैं। यही वजह है कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ में आज पहुंच रहे हैं प्रचार के लिए। बलिया और गोरखपुर में उनका आज प्रचार कार्यक्रम रहेगा। दोपहर के 12:15 बजे बलिया में उनकी जनसभा है। दोपहर 1 बजे बांसडी में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचेंगे। दोपहर 3:30 बजे गोरखपुर में उनका चुनावी प्रचार है और शाम के 4 बजे चौरी चौरा विधानसभा में उनकी रैली है। तो ये अखिलेश यादव के आज के कार्यक्रम है। देखिए, 5 चरणों में 292 सीटों पर अब तक वोटिंग हो चुकी है और अब बाकी की जो सीट्स है उनके लिए प्रचार जारी है। बचे हुए 2 चरणों में 111 सीटें हैं। अब ये 111 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं 111 सीटों को लेकर अब पूरी ताकत झोंकी जा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी मिर्जापुर में रैली का उनका कार्यक्रम है जो तय है और इसमें वो पहुंचने वाली है। मिर्जापुर मंडल के प्रत्याशियों के लिए वो वोट मांगेंगी, प्रचार करेंगी। मिर्जापुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम चंदईपुर में उनकी जनसभा होगी। और वही जैसा हम जिक्र बार बार कर रहे हैं कि अब ये जो 6ठे और 7वें चरण का चुनाव है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी दोनों की बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि वोट इनके नाम पर पड़ना है। इसमें 7वें चरण को लेकर पीएम मोदी का भी ताबड़तोड़ प्रचार लगातार जारी है। 2 मार्च को सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में जनसभा होगी। 2 मार्च को गाजीपुर में चुनावी रैली है। 2 मार्च को ही जौनपुर और चंदौली में पीएम मोदी की जनसभाएं हैं। 4 मार्च को मिर्जापुर में जनसभा करेंगे पीएम मोदी। और फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।